हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपके होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से यहाँ पर वेलकम है गाइस। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको हमेशा न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। फाइन, तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ या फिर इनकी थॉट्स इस कनेक्शन को लेकर किस वे में बनी हुई हैं और ये इस सिचुएशन में राइट नाउ क्या चाहते हैं, यही जानते हैं गाइस। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो कि आपके पर्सन फाइनली एक अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर कर पाए हैं इस रिलेशनशिप को एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक स्टेबिलिटी इनको नज़र आई है। आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चेंज इनको नज़र आया है जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। आपको जब ये दूर से देख रहे हैं तो आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी इन्हें शो हो रहे हो। आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पॉजिटिव चेंज इनको देखने को मिला है। यू आर नॉट द सेम ओल्ड पर्सन, इजंट इट। आपने अपनी पर्सनालिटी पर काम किया, आपने खुद पर काम किया, और एक इमोशनल पर्सन होने के साथ साथ आप एक प्रैक्टिकल पर्सन भी बनते जा रहे हो, जो कि सिचुएशन को दोनों तरीके से आप देख सकते हो आज, लेकिन इससे पहले जब आपके मैस्कुलिन आपसे मिले थे तो यू वेर द डिफरेंट पर्सन, जहां पर हो सकता है आपका एक हमेशा से इमोशनल वे पर ही इंक्लिनेशन ज्यादा था, लेकिन आपका जो एक चेंज ये देख पा रहे हैं कि आप बदल गए हो, यू आर द डिफरेंट पर्सन नाउ। तो ये चीज इनको अट्रैक्ट कर रही है। तो कहने का यही मतलब है गाइस कि आपके पर्सन वो बैलेंस फील कर पा रहे हैं। वो पर्सनालिटी है जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होती हैं और फोकस्ड होती हैं। अपने गोल को जब एक बार डिसाइड कर लिया तो उसको परस्यू करती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बट एक मैच्योर वे में, एक बोल्ड वे में और समझदारी के साथ। एक पैशनेट पर्सन, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो पैशन लगता है, एक मैच्योरिटी लेवल चाहिए, और साथ ही साथ एक काइंडनेस भी चाहिए। कुछ भी चीज़ के लिए आप परस्यू कर रहे हो, उसको हासिल करने के लिए निकल पड़े हो, तो जितनी भी सारी क्वालिटीज आपको चाहिए उस पर्टिकुलर सी चीज को हासिल करने के लिए, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर आपके पर्सन को शो हो रही हैं। और यही शायद आपके पर्सन को चाहिए था, आपका ये रूप देखना चाह रहे थे, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन रहे होंगे, लेकिन इससे पहले जब भी आप इन्हें मिले हो, आपने हमेशा एक इमोशनल साइड अपना शो किया, एक वल्नरेबल साइड जिसको कहते हैं, वो आपने शो किया है, जो हो सकता है उन सारी चीज़ों से ये एक फियरफुल एनर्जीज में बने हुए थे। ये मोटिवेशन नहीं हासिल कर पाते थे आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक स्टेबिलिटी चाहिए थी इन्हें। फाइन, और आपके अंदर वो स्टेबिलिटी शायद पहले नजर नहीं आती थी जो आजकल आप में नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बने हुए हो, एक स्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह आप इन्हें शो हो रहे हो। यू आर ग्राउंडेड और एक स्टेबल पर्सन बन गए हो आप, एंड यू आर अ हील्ड पर्सन। अभी आपके जो भी पैटर्न्स थे वहां से आप हील हो गए हो, और ये आपके पर्सन के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। तो जरूर आपके पर्सन भी आपसे हील हो चुके हैं। ये जो भी आपके बारे में सोचते थे, जो भी पेन आपने इनको दिया था, और जो भी फियर्स थे आपको लेकर, वो सारे फियर्स इनके हील हो चुके हैं, और ये आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप हो सकता है कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं गाइस। दिस इज द फैमिली कार्ड, एंड ऑल्सो जहाँ पर एक कंप्लीशन है। बहुत सारे लंबे स्ट्रगल के बाद जब एक ट्रेजर या फिर एक रिवॉर्ड और जो एक रिलैक्सेशन और एक हैप्पी एंडिंग जिसको कहते हैं, ये वो कार्ड है गाइस। तो आपके पर्सन एक लंबे स्ट्रगल के बाद आपके साथ
एक हैप्पी एंडिंग में आना चाहते हैं। मे बी इस चीज के लिए ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, इनकी प्लानिंग एक कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड हो रही है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर द हैंगमैन वाली सिचुएशन है गाइस, स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक स्टेप इनका कंप्लीट हुआ है, ये अपने अगले स्टेप की तरफ हो सकता है काम कर रहे हैं। यहाँ पर द लवर्स वाली एनर्जीज हैं, दे आर फीलिंग सो मच लव टुवर्ड्स यू गाइज। एक ट्रस्ट वापस से इनको एक भरोसा सा फील हुआ है आप पर, ये दोबारा से ट्रस्ट कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करते हैं। और आप पर इनको जिस तरीके की भी एक डाउटफुल एनर्जीज थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अगर आपके बारे में इन्होंने कहीं से कुछ गलत सुन लिया था, तो अगर ये इन्फ्लुएंस हो भी गए थे उन सारी चीज़ों से या फिर उन सारे लोगों से, तो फाइनली दे हैव रियलाइज्ड कि ये आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। क्योंकि द लवर्स टॉक्स अबाउट द रीयूनियन एंड द ट्रस्ट। ओके, जब आप किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो तभी आप उस पर्सन के लिए एक सेकेंड चांस दे सकते हो, यू नो। तो अब वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं गाइस कि फाइनली आपके पर्सन किसी ऐसे पैटर्न से छूट गए हैं, एक रियलाइजेशन में आए हैं। इनकी बहुत ही ब्यूटिफुली एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे शो हो रही है। काफी टाइम से ये एक प्रोसेस में चल रहे थे जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और इन्होंने काफी सारे पड़ाव को पार किया है, तब इनकी जाकर ये एनर्जीज बनी हुई हैं गाइस। वरना हो सकता है ये एनर्जीज इनकी कभी नहीं बन पाती, क्योंकि आप कभी नहीं चेंज हो पाते। आप चेंज हुए हो तो ये भी चेंज हुए हैं। फाइन, ये जो भी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो ये आप ही लोगों की वजह से हुई है गाइस, मैं ये कहना चाहती हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर जो द लवर्स वाली एनर्जीज हैं, इससे मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ। हो सकता है यू गाइज आर बीइंग इन लव मेमोरीज टुवर्ड्स ईच अदर, एक फैंटेसाइजिंग एनर्जीज, एक ड्रीमिंग वाली एनर्जीज। हो सकता है आपके मैस्कुलिन आपके बारे में इन सारी थॉट्स में शायद बने हुए हैं आज की एनर्जीज, क्योंकि ये आपके साथ एक फाउंडेशन बिल्टअप करना चाहते हैं ताकि ये अपनी हैप्पी फैमिली आगे प्रोसीड कर सकें। क्योंकि ये आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देखते हैं, तो ये आपके साथ अपनी लेगेसी की फाउंडेशन बिल्टअप करना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ एक लेगेसी क्रिएट कर सकें, यू नो, अ लेगेसी और अ जनरेशन। इन शॉर्ट आपके साथ ये बहुत कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं गाइस कि आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, तो आप भी गाइस एक विक्टोरियस पर्सन की तरह शायद आपको एक अंदर से फीलिंग आ रही होगी। इट इज योर सबकॉन्शियस जो कि आपको याद दिला रहा है कि आप जीत गए हो, यू नो। आप इस सिचुएशन में ऑलरेडी एक विक्टोरियस पर्सन बन चुके हो, क्योंकि ये एक ऐसी इंट्यूशनल फीलिंग है ना गाइस कि आपको शायद एक पॉजिटिव वाइब सेंस हो रही होगी। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है विद दोस साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी के आपकी जीत हो चुकी है, आप जीत गए हो। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं गाइस। इट मीन्स दैट कि आप भी अपने पर्सन को लेकर बहुत ही ज्यादा फैंटेसाइजिंग एंड ड्रीमी एनर्जीज में बने हुए हो सकता है आप इनके बारे में ऑल ऑफ अ सडन आइदर ये आपके ड्रीम्स में आ रहे होंगे या फिर सडनली ये आपके थॉट्स में आ रहे होंगे। ऐसा तभी होता है गाइस जब आपके पर्सन आपको इन्हीं सारी एनर्जीज में अगर फील कर रहे हैं या मिस कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस आप भी सेंस कर पाते हो। तो यही आपकी भी एनर्जीज बन रही हैं। आप भी हो सकता है इनके बारे में काफी ज्यादा ड्रीमी इमेजिनरी थॉट्स में शायद खुद को सेंस कर रहे होंगे, इजंट इट। तो यहाँ पर इवन वन मोर एनर्जी इज देयर, द स्टार। तो इट टॉक्स अबाउट द मैनिफेस्टेशन। तो जैसे ही आप एक कनेक्टिविटी में आ रहे हो, आप दोनों ही उन सारी चीजों को नोइंगली या अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप उन सारी चीजों को अपने फोर फ्रंट पर होता हुआ देखना चाहते हो। डे ड्रीमिंग में जो भी आप सारी चीजें सोच रहे हो कि आपका एक ब्यूटीफुल सा घर होगा, आप दोनों एक वंडरफुल लाइफ साथ में लीड कर रहे हो, तो जो भी चीजें आप इमेजिन कर रहे हो, इसका मतलब यही है कि यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स। फाइन, ये यूनिवर्स से इन सारी चीजों के लिए आप होप कर रहे हो, प्रे कर रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब
एक ही थॉट आप पर्टिकुलर अपने माइंड में चलाते जाओगे गाइस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैनिफेस्टेशन। मतलब आप उस चीज के लिए क्रेव कर रहे हो, आप उन सारी चीजों को अपने सामने रियलिटी में होते हुए देखना चाहते हो, तो ये भी मैनिफेस्टेशन है। तो आप भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर 3D लेवल पर किन एनर्जीज में बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जीज बनी है। दे आर डिटरमाइंड गाइस। अब इनको मैं कह सकती हूँ ना, एक जिद है आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने की। और जो भी अगर चीजें इनके उस प्रोसेस में बाकी हैं, अभी भी इनके पाथ पर कुछ चीजें बच रही हैं एक ऑब्स्टिकल की तरह, तो ये उन सारे ऑब्स्टिकल्स को जल्द से जल्द क्लियर करके यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर इवन दो कुछ ऐसे भी ऑब्स्टिकल होंगे जो इनसे अगर क्लियर ना हो पाए, तब भी दे आर बीइंग रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यही कहती हैं गाइस कि इन्होंने अपना कोई कार्मिक पैटर्न या फिर कार्मिक सिचुएशन एंड किया है, अपना कर्मा इन्होंने हील किया है। ये कर्मा आइदर आपके साथ हो सकता है या फिर इनकी जो भी कार्मिक सिचुएशन रही है, उस सिचुएशन के साथ इन्होंने अपना कर्मा क्लियर किया है, हील किया है, रिलीज किया है। तब इनको हो सकता है यूनिवर्स एक मौका इस कनेक्शन पर काम करने के लिए दे रहा होगा, एक अपॉर्चुनिटी इनके टुवर्ड्स प्रेजेंट की गई है, तभी एक रियलाइजेशन में आ पाए हैं गाइस। अब तक भी अगर ये आपको एक रॉन्ग पर्सन सेंस करते थे या फिर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन शायद नहीं सेंस करते थे, तो नाउ दे कैन रियलाइज अबाउट सो मेनी थिंग्स हियर। अब ये समझ सकते हैं गाइस कि इनके साथ अब तक भी क्या हो रहा था, और इन्होंने जिस भी वे में रिएक्ट किया था आपके साथ, वो इनका एक गलत रिएक्शन रहा है। अगर वो कर्मा आप लोगों के साथ था, तो अगर इनका कर्मा किसी और ही पर्सन के साथ था, तो फाइनली उस पर्सन से ये खुद को रिलीज करवा रहे हैं ताकि आपके टुवर्ड्स ये एक लीप ऑफ फेथ ले सकें। यू नो, जब एक सिचुएशन समझ में आ जाती है कि ये सिचुएशन हमारे लिए कभी थी ही नहीं, तो इस सिचुएशन पर हम खामखा का ही काम कर रहे थे। जहां पर हमें काम करना था, जिस पर्सन के लिए हमें आगे बढ़ना था, उस पर्सन के लिए हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो यही रियलाइजेशन है इनकी। नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट के हु इज द रियल एंड ट्रू पर्सन फॉर देम, जो जिनके साथ इनकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है, यू नो। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस 3D लेवल पर। अब देखते हैं कि फाइनली वेयर दिस होल सिचुएशन कैन लीड, व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द टेम्परेंस। तो एब्सोल्युटली गाइस, देयर इज सम डिवाइन टाइमिंग्स हैज बीन फिक्स्ड। आप दोनों के लिए एक डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में अपीयर होने वाली है, जो कि आपको या फिर आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप पर एक नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो सकता है ये समझ गए हैं और इसीलिए एक लीप ऑफ फेथ में आ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट ग्रजेस थे या फिर अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं जहां पर आप लोगों को लगता है कि मेंड करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए बातचीत करके, तो जरूर आपके पर्सन आइदर यहाँ पर एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जीज में आएंगे, या आपसे आइदर माफी मांग सकते हैं, या फिर आपने अगर कुछ इनके साथ गलत किया था तो ये आपको माफ करने वाली एनर्जीज में भी जरूर आएंगे गाइस, क्योंकि ये मौका आपको, आप दोनों ही को यूनिवर्स दे रहा है। अगर आप लोग इस पर्सन की तरफ अभी भी एक मोटिवेशन में नहीं हो गाइस, अगर आप अपने लाइफ में इस कदर बिजी हो के इस पर्सन को अगर आप अभी भी एक चांस नहीं देना चाहते, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज हो सकती है ये 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यू आर हैप्पी विथ योर ओन सेल्फ, और इस पर्सन को आप एक दोबारा से चांस अगर नहीं भी देना चाहते, तो आप लोगों की भी कोई ऐसी डीप रियलाइजेशन आप सेंस करोगे गाइस। हो सकता है इस पर्सन को आप अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यही वो पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी भी कंप्लीशन जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी लाइफ पर फोकस करते करते कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो और आप इस पर्सन को एक और अगर चांस नहीं दे पा रहे हो, तो फाइनली आप भी एक रियलाइजेशन में आ जाओगे। यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा यहाँ पर कि आप दोनों एक टेम्परेंस में आ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ रीयूनियन एंड एक डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर फिक्स्ड है गाइस। आप दोनों की एक रीयूनियन होने वाली है यहाँ पर। फाइन,
तो ये बहुत लोगों के लिए आज का जो शिफ्ट है गाइस, एक पॉजिटिव शिफ्ट है। अगर ये सारी चीजें आप अपने फोर फ्रंट पर नहीं सेंस कर पा रहे हो तो याद रखना, दिस इज द शिफ्ट एंड ये शिफ्ट आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में। क्योंकि अगर आप अपने आप पर फोकस करते जा रहे हो और अपनी लाइफ में एक इस्टेब्लिश पर्सन की तरह एक पॉजिटिविटी आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स आप इस पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइन। क्योंकि ये पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप अपने लाइफ के डार्कर एरियाज को हील करते जा रहे हो तो ये भी अपने लाइफ के उन डार्केस्ट एरियाज पर काम कर रहे हैं, वहां से ये रिलीज कर रहे हैं खुद को। लाइक एक इंटरकनेक्टिविटी है ना, ट्विन फ्लेम्स में यही तो होता है कि एक इंटरकनेक्टिविटी होती है। जब आप खुद पर काम करते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने पर्सन को भी इंस्पायर कर रहे होते हो कि ये भी अपने लाइफ के उन डार्केस्ट एरियाज पर वर्क करें और वहां से खुद को रिलीज करें, ताकि ये भी अपने बेटर फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सकें। लेकिन कुछ फेमिनिन्स अगर इस पर्सन को हो सकता है कंप्लीटली भुला चुकी हैं, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर कुछ ऐसी हैं। फेमिनिन्स यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में होंगी। इनको लिटरल वे में किसी की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के लेसन से इतने सारे पेन्स ऑलरेडी झेल चुके हैं कि अब और किसी को आइदर हर्ट करने नहीं देना चाहते। मतलब एक खुद में एक प्रोटेक्शन, या फिर एक खुद को प्रोटेक्ट करना, अपने सराउंड एक ऐसा शेल क्रिएट करना कि अब मुझे हर्ट नहीं होना है। तो ऐसी भी फेमिनिन्स यहाँ पर होंगी गाइस। तो उन लोगों के लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है विद द टेम्परेंस एनर्जीज। क्योंकि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं और अभी आपको किसी की जरूरत नहीं है, बट क्या पता इस पर्सन के आने के बाद से आपकी लाइफ इवन मोर कंप्लीट होगी और आप और भी ज्यादा खुश हो सकते हो। तो यू जस्ट डोंट नो। और जब ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इनके साथ भी आपकी कंप्लीशन जुड़ी हुई है, इनको भी आपने एक कंप्लीशन देना पड़ेगा, यू नो। तो ये पर्सन आपको मांग रहे हैं और ये पर्सन आपसे एक चांस मांगेंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। और यूनिवर्स यहाँ पर इनके लिए एक स्टैंड ले सकता है गाइज। अगर आप इन्हें अलाउ नहीं करना चाहते तो यूनिवर्स इनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा कि आपको मना लेंगे, यू नो। फाइनली क्योंकि यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज हैं, कुछ तो ये ऐसा करेंगे कि आप इन्हें माफ कर दोगे, यू नो। तो ये सिचुएशन आप लोगों की बन रही है इन द नियर फ्यूचर गाइस। और बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर आप लोग एक रीयूनियन में भी आ सकते हो गाइस। ओके, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइस। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।